अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका थैंक यू सो मच। आज है जी 13 दिसंबर, और कोइंसिडेंटली टेम्परेचर भी -13 हुआ है और टोरंटो में। तो हम बाहर जा रहे हैं चेक करने के लिए कि जी हम इस वेदर को हम कैसे हैंडल कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जी अब हम तैयारी कैसे करेंगे -13 के लिए। आज मैं सोच रहा हूँ ट्राउज़र पहन ही रखूँ और ट्राउज़र के ऊपर ये जीन्स पहन लूँ, और उसके अलावा मेरे पास ये एक कैप है, हैट है बहुत अच्छी, बहुत गर्म है ये पहनूंगा। और इसके अलावा मेरे पास है एक डबल लेयर वाली विंटर जैकेट, वो पहनूंगा, और शायद ग्लव्स पहनूंगा। और आज धूप बहुत अच्छी निकली है जिससे सर्दी का एहसास थोड़ा सा कम हो रहा है। और घरों के अंदर कनाडा की ये बहुत अच्छी बात है कि जैसा मर्जी मौसम हो, घर आपका बहुत अच्छा होगा। अभी बाहर -13 हुआ है, और घर के अंदर हमने एक नॉर्मल, मैंने टी शर्ट पहनी है और एक नॉर्मल पतला सा ट्राउजर पहना हुआ है, ठीक है। तो लेकिन बाहर जाने के लिए आपको थोड़ी सी प्रेपरेशन करनी पड़ती है, और वो भी मैं कोई इतनी खास नहीं कर रहा। एक अच्छी सी जैकेट पहन लें, दैट्स इट। और मैं तो हर मौसम को कनाडा में एंजॉय करता हूँ, सर्दी हो या गर्मी हो। सर्दियों में आप वेदर के अकॉर्डिंगली आप गेयर अप कर लें तो कुछ भी नहीं होगा आपको, आप एंजॉय कर सकते हैं। और चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, आपने इससे अपने मूड को इम्पैक्ट नहीं होने देना। आपने अपनी लाइफ में उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस करनी है। अपनी लाइफ की सारी एक्टिविटीज आपने कंटिन्यू रखनी है। स्पेशली कनाडा में लोग क्या करते हैं, सर्दियों में डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, एक्सरसाइज करते नहीं है, घर बैठे रहते हैं और कहते हैं कि जी ओ हमें तो सर्दी से टेंशन हो गई, हमें डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। लेकिन अगर आप जिम जाएं, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज करें, इंडोर कर लें, तो आपको इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो हम भी यही करते हैं, स्पेशली मैं तो यही करता हूँ। सर्दियों में भी रेगुलरली जिम जाता हूँ और अपने माइंड को समझाता हूँ कि जी सर्दी से घबराना नहीं है और एंजॉय करना है। एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। और ये जो ट्राउजर के ऊपर पैंट पहन रहा हूँ, ये भी मैं जब से कनाडा आया हूँ तकरीबन 6 साल से आई थिंक सेकेंड टाइम ऐसे कर रहा हूँ। जितनी मर्जी सर्दी हो, -35 तक हमने फेस किया है कनाडा में, और हम बाहर जाते हैं वॉक वगैरह करते हैं, -35 के अंदर भी हमने वॉक बाइक की हुई है। तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। आई वुड स्टिल से कि -35 +45 से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप एक जैकेट वगैरह पहन के जा सकते हैं बाहर, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। और ये है जी हमारा स्नैक। हम पानी लेके जाएंगे और ऑरेंज ही साथ लेके जाएंगे। हम जब भी बाहर जाते हैं तो कोशिश करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम घर का ही खाना लेके जाएं। नॉर्मली हम पराठे रोल ले जाते हैं, फ्रूट चाट और पानी। बाहर से हम बहुत ही कम खाते हैं, क्योंकि जब आप बाहर का खाना खाते हैं तो वो होता है हाई इन सोडियम, हाई इन कोलेस्ट्रॉल, हाई इन फैट एंड हाई इन शुगर। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं, और इन सब चीज़ों का आपकी बॉडी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। चाहे आप जितनी मर्जी अच्छी जगह पे चले जाएं, ऑयल तो वो बुरे वाले ही यूज़ करेंगे, और खाने में हाइजीन भी इतना अच्छा नहीं होगा जितने मर्जी अच्छे रेस्टोरेंट में आप चले जाएं। तो आपने कोशिश करनी है बाहर से खाना कम से कम मंथ में मैक्सिमम 1 या 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा आपने बाहर से खाना नहीं खाना। तो चलें जी, बाहर अब आपसे मुलाकात होती है। हेलो जी, हम बाहर आ गए हैं और सर्दी है, अराउंड -13 डिग्रीज है फील लाइक, और वैसे है -11 आई थिंक। और ग्लव्स लाना मैं एज़ यूजुअल भूल गया हूँ, और विंटर शूज़ पहनना भी भूल गया हूँ। लेकिन लकीली अभी स्नो ज़्यादा नहीं पड़ी, और मेरे पाँवों के अंदर, शूज़ के अंदर स्नो नहीं गई, और हाथों पे भी जैकेट में डाल के बस चल रहा है सिस्टम। लेकिन मुंह सुन्न हो रहा है। लकीली धूप पड़ रही है और हवा नहीं चल रही, जिसकी वजह से इतनी सर्दी नहीं लग रही। और साथ साथ हम वॉक भी कर रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और हम बहुत ही प्यारे पार्क में आए हैं। नेचर में आके हम वैसे ही बहुत एंजॉय करते हैं, और नेचर आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत अच्छी है। आप कोशिश करें, अगर आपके घर के पास कोई पार्क है, कोई ट्रेल्स वगैरह हैं, तो आप डेली वॉक करें। अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वीकेंड पे आपने लाजमी वॉक करनी है। ये जी पार्क बहुत ही प्यारा है,
इसमें ये एक रिवर जा रहा है और यहाँ पे आपको पता है गर्मियों में सैल्मन आती है, सैल्मन, और यहाँ पे आके लोग फ़िशिंग कर रहे होते हैं। अब सर्दी हैं तो रिवर ऑलमोस्ट फ्रीज़ हो गया है। अभी एक्सट्रीम सर्दी स्टार्ट नहीं हुई, अभी तो आप कह लेंगे बिल्कुल मॉडरेट सी सर्दी है, -13 है। हमने तो यहाँ पे -35 तक देखा हुआ है। लेकिन ये जो पानी है ये फ़्लो में है तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे आता ही रहेगा, ये 100% फ्रीज़ नहीं होगा। जहाँ पे जिन रिवर्स में यहाँ पे पानी का फ़्लो थोड़ा सा कम होता है ना, वहाँ पे कम्प्लीटली फ्रीज़ हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा बड़ा रिवर है तो इसमें पानी चलता ही रहता है ऐसे। लेकिन अगर आई थिंक एक्सट्रीम सर्दी पड़े तो ये भी फ्रीज़ हो जाता होगा, क्योंकि हमने तो नियाग्रा फॉल को भी सुना है 2 दफ़ा फ्रीज़ हुई है। अगर नियाग्रा फॉल फ्रीज़ हो सकती है तो ये तो कुछ भी नहीं, ये तो उसके आगे इज़ लाइक अ डॉट। बेगम कहाँ जा रही है? इस जगह का नाम है ओल्ड मिल। यहाँ पे कुछ पुरानी तर्ज के घर हैं, कोई पुराना इलाका होगा जिसकी वजह से शायद इसको ओल्ड मिल कहते हैं। उसको चेक करने के लिए थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी कि इसको ओल्ड मिल क्यों कहते हैं। गुलहरियाँ यहाँ पे नज़र आएंगी आपको काफ़ी। कनाडा में गुलहरियाँ बोलते हैं, जहाँ भी चले जाएं आपको गुलहरियाँ नज़र आएंगी। कितना प्यारा पार्क है। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहता था, और वो बात ये है कि कुरान पाक में मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि आपने अपने पास सिर्फ इतनी दौलत रखनी है, इतने पैसे रखने हैं जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करें। उसके अलावा जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं ना, एक्स्ट्रा दौलत है, जो भी अल्लाह ताला ने आपको नेमतों से नवाजा है, वो आपने गरीबों की हेल्प में यूज़ करनी है वो चीज़ें। और ये आप एक किस्म की अल्लाह ताला से ट्रेड कर रहे हैं। आप जो भी गरीबों के लिए ख़र्च करेंगे, लोगों की हेल्प में पैसा खर्च करेंगे, वो अल्लाह ताला आपको कितने ज़्यादा गुना वापस करेंगे उसका। और इसका फ़ायदा ना सिर्फ आपको दुनिया में होगा, आपके पैसों में बरकत पड़ेगी, बल्कि आखिरत में इसका जितना आपको सवाब मिलेगा वो तो आपको पता ही होगा कितना सवाब मिलेगा आखिरत में। तो आपने कोशिश करनी है कि मॉडरेटली रह के आपने ख़र्चा करें, और जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं वो गरीबों की हेल्प में यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास पैसे हैं मर्सिडीज़ लेने के तो करोला ले लें, और जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो गरीबों की हेल्प के लिए यूज़ करें। इससे आपको दुनिया और आखिरत दोनों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इंशाल्लाह मैं भी अपनी लाइफ में ऐसे ही करूँगा। अभी तो हम ब्रेक इवन पे चल रहे हैं कनाडा में, लेकिन जब भी इंशाल्लाह हमारे पास ज़्यादा दौलत आएगी तो हमने अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल मॉडरेट रखना है, और क्या कहते हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे हमने पैसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करने कभी भी। हम लोगों की एजुकेशन में हेल्प करेंगे, और कोशिश करेंगे पाकिस्तान में कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल बनाएं। ये मेरी लाइफ में मैं ये लाजमी करना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तानी बच्चों की हेल्प करें, हायर एजुकेशन, और पाकिस्तान में लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। काफ़ी स्लिपरी है नीचे। अच्छा, इधर पानी का फ़्लो कम है, और इधर रिवर जो है ना वो सारा फ्रीज़ हुआ हुआ है। ये दरख्त के ऊपर काफ़ी ऊपर एक गुलहरी बैठी हुई है, शायद नज़र आ जाए। ये आ गई नज़र। आई लव नेचर। यहाँ पे अक्सर आपको बहुत प्यारे बर्ड्स भी नज़र आएंगे, फैल्कन्स नज़र आएंगे, फैल्कन्स।
वो जो तेज़ नहीं उड़ते, 250-300 किलोमीटर की स्पीड पे चले जाते हैं और फिर अटैक करते हैं, आई थिंक वो वाले। और एक और चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है, ये जो दरख्तों के ऊपर घोंसले बने होते हैं। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं देखूँ इस घोंसले के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, लेकिन मुश्किल है वो चीज़। आज तक मैंने नहीं देखा कभी घोंसले में। उसके लिए आई थिंक आपके पास एक बहुत अच्छे जूम वाला एक हाईटेक किस्म का ड्रोन होना चाहिए, या तो फिर आप एक परमानेंटली कैमरा फिक्स कर दें कहीं पे। और नो, स्लिप हुआ मैं हल्का सा। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे लोगों को रनिंग करते हुए भी देखा है। कुत्ते काफ़ी प्यारे हैं। वाओ, ये दोबारा छोटी सी फॉल आ गई है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको पता है जब सैल्मन आती है ना, सैल्मन का सीज़न आता है जब, तो नीचे से सैल्मन जंप लगा के ऊपर जाती है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द वाटर। अभी मैं अब आपको यहाँ पे घर दिखाऊंगा। ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, इनके पीछे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के ऊपर घर हैं। क्या मज़े हैं उन घरों के, उन घरों में जो लोग रहते हैं। एक तो घर हाइट पे, पीछे जंगल, दरिया, पार्क, नेचर, परिंदे। क्या मज़ा आता होगा इन लोगों को। मुझे तो नेचर पसंद है। मैं चाहता हूँ कि सिटी की हसल एंड बसल से दूर रहूँ, नेचर में रहूँ, कंट्री लाइफ। आई लाइक कंट्री लाइफ, नॉट सिटी लाइफ। अल्टीमेटली तो मैं लाइफ में एक छोटा सा फार्म हाउस खोलना चाहता हूँ, जिसमें होंगे घर की सब्जियाँ, फल, बकरियाँ, मुर्गियाँ, घर का दूध, घर के अंडे, और शायद लामास भी होंगे, 1-2 पोनी होंगे, और भी शायद कोई जानवर आहिस्ता आहिस्ता मैं रख लूँगा इंशाल्लाह वन डे। एंड इंशाल्लाह दैट डे इज़ नॉट फार। एक और चीज़ कनाडा की, सफाई। इतना बड़ा पार्क है यहाँ पे, बहुत ही रेयर होगा आपको कि कोई आपको कूड़ा करकट, कोई रैपर, खाली बोतलें प्लास्टिक की कुछ नज़र आए आपको। मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं नज़र आया। तो ये कनाडा की एक बहुत ही अच्छी बात है कि सफाई। इवन के यहाँ पे इमिग्रेंट्स का एक बहुत बड़ा नंबर आ चुका है, लेकिन इन्होंने अपनी सफाई का सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि मोस्टली कंट्री बहुत ज़्यादा साफ़ है। अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान, इंडिया भी इतने साफ़ हों तो क्या ही मज़ा है। बहुत ही प्यारी धूप निकली हुई है। ये वाली जो साइड है ना, ये भी और वही रिवर आ रहा है जिधर पीछे छोटी सी वाटरफॉल मैंने आपको दिखाई थी ना, वही वाला रिवर ये इधर आ रहा है। और इधर पानी क्योंकि ज़्यादा फ्लो में नहीं, तो इधर फ्रीज ही है सारा ऑलमोस्ट। बेगम बहुत अच्छी तैयारी में आई है।
इनके पास एक तो जैकेट बहुत अच्छी है, विंटर शूज़ पहने हुए हैं और ट्रैक पैंट पहनी है। और मुझे देखें ना, मेरे पास ग्लव्स हैं और नॉर्मल मैंने स्नीकर्स पहने हैं और जीन्स पहनी हुई है। धूप आज बहुत अच्छी निकली हुई है, इसलिए बगैर ग्लव्स के भी गुजारा हो रहा है। बस मेरे होंठों के आसपास का जो एरिया ना, वो मेरा थोड़ा सा सुन्न हो गया और अभी थोड़ी सी बोलने में भी मुश्किल हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे आप वॉक करें तो प्रॉब्लम नहीं होती। ये वर्लपूल बन रहा है, वर्लपूल। मेरी वाइफ ने मुझे बताया, ये जो पानी गोल गोल घूम रहा है ना, इसको कहते हैं वर्लपूल। सुना होगा ना आपने नाम। वो ऊपर घर हैं जो मैं आपको बता रहा था ना, हाइट पे घर हैं। ये वाला घर मुझे चाहिए। ये भी घर हैं बहुत प्यारे। जो अल्टीमेटली प्यारा घर है ना, वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। मोबाइल की बैटरी 9% रह गई है, उम्मीद है इंशाल्लाह दिखा पाऊँगा। ये भी ऊपर दरख्तों के पीछे बहुत ही प्यारे घर हैं, पहाड़ी के ऊपर। सामने रिवर नज़र आ रहा है इनको, बहुत प्यारा। और ये सर्दियों में जब स्नो पड़ती है ना और धूप निकलती है और वो जब स्नो के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, वो बहुत प्यारा सीन होता है। ये वाला जगह है ना, ब्लैक विंडोज़ वाला, ये तकरीबन 4 स्टोरी घर है और इसकी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। विंडोज़ इसकी जो है ना, विंडोज़ में डायरेक्ट धूप आती है और इस घर की वैल्यू आराम से पाकिस्तानी रुपीज़ में 50 से 60 करोड़ रुपया होगी। और यहाँ पे ये होगा अराउंड $3 मिलियन के अराउंड। दिस हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये है जी रिवर, काफ़ी बड़ा रिवर है और मोस्टली फ्रीज़ हो गया सर्दी की वजह से। हाँ, बहुत सर्दी है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को आपने प्लीज़ सब्सक्राइब करना है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।